बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आज समरीन है। ये कनाडा में है और देखते हैं, पूछते हैं इनसे कि ये क्या कर रही हैं कनाडा में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच आपके इनविटेशन के लिए। मैं फिलहाल एक पीएचडी कैंडिडेट हूँ। मैं पीएचडी कर रही हूँ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से। इससे पहले मैंने मास्टर्स भी कनाडा से ही किया था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया से किया था, जो कि टुवर्ड्स द नॉर्थ है। लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी अपने फाइनल ईयर में हूँ, तो होपफुली वी आर होपिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी इंशाल्लाह। वाह, तो आप कैसे आई, आपको कैसे ख्याल आया, आप कहाँ से, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैं 2013 में ग्रेजुएट हुई हूँ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और शुरू से यही था कि कुछ ऐसा करना है कि जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। मुझे सिर्फ लाइक कम्युनिटी फार्मासिस्ट नहीं बनना, मुझे इससे ज्यादा कुछ करना है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था, लाइक फर्स्ट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं क्योर किसी चीज का दरियाफ्त कर लूंगी। लेकिन लाइक विद दैट पैशन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इंटरनेशनल पोजीशंस। तो एक एक्सेप्टेंस मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न से थी और एक एक्सेप्टेंस जो है वो मुझे कनाडा से थी। आफ्टर सो मेनी ट्रायल्स, आप घर में जब बैठी हुई थी तो खुद ब खुद ही एक्सेप्टेंस आ गई थी, कुछ किया था नहीं ऑफ कोर्स ये एक लॉन्ग प्रोसेस था। तो इसमें मुझे बहुत से सीनियर्स ने और बहुत से स्टूडेंट्स जो पहले से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि राइटिंग एन ईमेल। वो आपके घर में आए थे आपको सिखाने के लिए या आपने उनको अप्रोच किया था? मैंने ऑफ कोर्स उनको अप्रोच किया था, अपने एलुमनाइज को, या इधर कैसे अप्रोच फेसबुक किया था? पे। उनको व्हाट्सएप से अप्रोच किया था या फिर ईमेल लिखा था, कैसे? उस वक्त व्हाट्सएप इतना ज्यादा इन यूज नहीं था, फेसबुक ज्यादा इन यूज था। तो मैंने डिफरेंट जो हमारे सीनियर्स थे उनको थ्रू फेसबुक मेरा क्या है कांटेक्ट किया था। हमारे सीनियर्स भी थे और कुछ ऐसे फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए थे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर उनके एडमिन से कांटेक्ट किया था। उन्होंने सिखाया था कि ईमेल कैसे लिखते हैं, कवर लेटर के सारे वो और कुछ भाइयों ने माशाल्लाह उन्होंने मेरे रेज्यूमे के ऊपर काम किया, जैसे दे गाइडेड मी कैसा होना चाहिए, मैंने उसको ठीक किया, फिर मैं उनको फीडबैक के लिए भेजती। तो बहुत ज्यादा जो सपोर्ट थी वो उन स्टूडेंट्स की तरफ से थी जो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके थे। और फिर करते करते अप्लाई करते 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 इवेंचुअली आपने मैं वहां पर ग्रेजुएशन 2013 में किया, तो आपको पहला एडमिशन कब, कितनी देर में मिला? मैं 2014 के एंड में कनाडा पहुंच चुकी थी। वाह, तो एक साल में आपने क्या कहते हैं, कनाडा आ गई हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो अगर इस वक्त पाकिस्तान में स्टूडेंट है यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे रिफा में है या यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में या हजवेरी यूनिवर्सिटी में है या लाहौर यूनिवर्सिटी में है, और वो सोच रहा है कि वहाँ पर 15,000, 20,000, 25,000 रुपए की कम्युनिटी फार्मेसी की जॉब करे या क्लिनिकल फार्मासिस्ट बने, तो क्या ये मुश्किल काम होता है पढ़ना? या आपने कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं की थी और कौन सी ऐसी चीजें जो की थी, आप उनको क्या बताओगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं डेफिनेटली कहूंगी कि रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ। ये मेरा एक मतलब एक मेजर लेसन था। मैं कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन इफ नाउ आई गो बैक एंड सी, तो मुझे लगता है कि वो एक कंपोनेंट बहुत ज्यादा मिसिंग था। हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उस वक्त नहीं होता था, हमारी रिसर्च लाइक ग्रेजुएशन के लिए रिसर्च होना प्रोजेक्ट वो नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। तो मैं अभी मुझे जो भी बच्चे लिंक्डइन पे कांटेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोजाना एक दो बच्चों से ऑलमोस्ट डेली के हिसाब से बात होती है। वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, ईरान से हैं, चाइना से बच्चे कांटेक्ट करते हैं, डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज से, इजिप्ट से। तो जो मैं सबसे पहले बताती हूँ, ठीक है आप अपने रेज्यूमे के ऊपर काम करो, ठीक है आप कवर लेटर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करो, जितनी जल्दी हो सकता है। जो मौका है किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने का, वो शुरू करो। यहाँ पर जो अहमियत रिसर्च की है, दूसरी मतलब आपके प्रोफाइल में एक बड़ी चीज वो देखी जाती है कि आपने, एक तो ये है कि आपने रिसर्च कितनी की है, दूसरा है कि किताब से हट के आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया है, आपका लीडरशिप रोल क्या है। तो वो यहाँ पर एक पूरा पैकेज देखते हैं, वो सिर्फ जो है वो एक किताबी कीड़ा नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो ये मैं ये कहूंगी कि पैकेज, ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर कहता रहता हूँ कि वो पर्सनैलिटी को देखते हैं रादर देन के उसके कितने नंबर आए हैं। डेफिनेटली। तो पाकिस्तान में लोग कहते हैं रिसर्च नहीं हो सकती, तो क्या पाकिस्तान में साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट और पबमेड की वेबसाइट खुलती है? जी होती है।
डेफिनेटली। खुल जाती है वहाँ पर? मतलब अगर मैं घर में बैठा हूँ तो लैपटॉप पे बैठ के तो मैं साइंस डायरेक्ट और पबमेड से आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकता हूँ? जहां तक मेरा ख्याल है कि शायद आप पूरा फुल एक्सेस आर्टिकल्स की नहीं, कुछ आर्टिकल्स की फुल एक्सेस भी होती है, मुझे याद है। लाइक इट हैज बीन लॉन्ग कि मैं पाकिस्तान से निकली हूँ, लेकिन मुझे याद है कि कुछ रिसर्च पेपर हमें वहां मिल जाते थे, और जो डाउनलोड नहीं हो सकते थे, जिन सीनियर्स भाइयों को मैं या बहनों को यहाँ पे जानती थी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि आप मुझे आर्टिकल सेंड कर दें। और फॉर द लॉन्गेस्ट यही होता है कि मेरी भी फ्रेंड्स वहां से कहती हैं कि ये वाला आर्टिकल हमें चाहिए, तो मैं जो है वो उनको सेंड कर देती हूँ। फिर मेरी सिस्टर जो हैं वो प्रोफेसर हैं, तो उनका यूनिवर्सिटी के थ्रू भी उनको एक्सेस थी लाइब्रेरी की, तो उसके थ्रू भी एक्सेस हो जाता था। लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई एम नॉट अवेयर। हाँ, लेटेस्ट ट्रेंड तो टिकटॉक है। टिकटॉक पे बैठ के और दूसरी चीजों पे बैठ के, अभी साइंस डायरेक्ट वाली वेबसाइट तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टूडेंट्स खोलते हैं, या पबमेड बहुत कम स्टूडेंट्स खोलते हैं। लेकिन जो खोलते हैं वो अमेरिका आ जाते हैं या कनाडा आ जाते हैं। आप कहाँ पर हो इस वक्त? मैं इस वक्त वैंकूवर में हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया मेरा प्रोविंस है, और सिटी का नाम वैंकूवर है। हाँ, वंडरफुल। तो अगर आपको कोई कांटेक्ट करे तो क्या आप उसको कुछ मतलब क्या करोगे उसको? आपको कांटेक्ट जब कोई करेगा तो आप क्या देखोगे, क्या वो सीरियस है कि नॉन सीरियस है? कैसे आप जज करोगी कि ये जो मुझे कांटेक्ट कर रहा है बंदा, ये सीरियस है या नॉन सीरियस है? तो आपको कैसे आइडिया होता है कि ये सीरियस है या नॉन सीरियस है? अच्छा, मैं इससे बियॉन्ड होकर बात करती, मतलब हाँ, काम करती हूँ। हाँ, मुझसे जो भी बच्चा राब्ता करता है, जो भी बच्चा कुछ हेल्प चाहता है, तो मैंने एक पैकेज क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने एक सीवी का सैंपल, ईमेल्स कैसे लिखनी है उसका सैंपल, कुछ पर्सनल स्टेटमेंट्स का सैंपल, वो एक पैकेज बनाया हुआ है। तो नो मैटर वो बच्चा, जस्ट उसमें ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैंने आगे बाहर पढ़ना है, तो मैं उसको वो पैकेज भेजती हूँ। और मैं हम्म, कहती हूँ कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, लाइक अपना सैंपल रिज्यूमे और अपना कवर लेटर हम्म, ठीक करने के बाद मुझे सेंड करें, तो मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक दे सकती हूँ। हम्म, और जो रियली सीरियस होते हैं वो अपना बहुत अच्छी तरीके से अपनी सीवी अपना सब कुछ ठीक करके भेजते हैं, और मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एक दफा रिव्यू करने में, और मैं उनको अपना फीडबैक देती हूँ। तो मैं मेनली इस तरह काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है जिंदगी बहुत ज्यादा टफ होती है। हाँ। तो मैं यहाँ पर तो जिंदगी बहुत आसान होती है। देखो, मतलब इतना अच्छा अच्छा खूबसूरत सीन है, सारे लोग जो है वो खेल कूद रहे हैं यहाँ पर, और हमें जो मीडिया से नजर आता है वो हकीकत में होता है। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर टफ है टाइम, लोगों के पास टाइम नहीं है। वो क्यों नहीं है लोगों के पास टाइम? मुझे लगता है ये हमसे ज्यादा कमिटेड होते हैं अपना 9 to 5, चाहे जो बच्चा 9 to 5 काम कर रहा है, चाहे जो जो बच्चा 7 to 3 काम कर रहा है, उसमें वो अपना मैक्सिमम काम करने की कोशिश करते हैं। लाइक दे आर एफिशिएंट, वो बिल्कुल टू द पॉइंट आकर अपना काम करेंगे, और उसके बाद ठीक है वो हैंग आउट भी करेंगे, उसके बाद वो बाहर भी जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी इनकी एवरीडे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसकी हम्म, मुझे पहले अवेयरनेस नहीं थी। हम्म, तो इसलिए वो, लेकिन काम के वक्त दे विल बी लाइक सुपर सीरियस, वो करेंगे। और हम्म, अगर किसी बच्चे का प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे अभी संडे है और मैं लैब में हूँ, और अगर आप मेरी लैब में जाके देखें तो अभी बहुत से बच्चे लैब में काम कर रहे हैं। लाइक आपको पता है कि अगर आप का प्रोजेक्ट है और आपने उस पर टाइम देना है, या कोई टाइम डिपेंडेंट ऐसे है, तो आप लैब में होंगे, आप काम करेंगे। तो ऐसे हाँ, चलता है। वंडरफुल। सो आई मीन कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिर्फ यही है कि अगर कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में है इस वक्त, तो वो संजीदा हो जाता है और कमिट कर लेता है कि मैंने रिसर्च करना है और मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटीज में आना है, तो वो आ सकता है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप बिल्कुल। मौजूद हो, आप मौजूद हो, मैं अमेरिका में मौजूद हूँ, कैलिफोर्निया में, आप ब्रिटिश कोलंबिया में हो। और आपका क्या ख्याल है कि हमारे जैसे कितने लोग हैं अमेरिका और कनाडा की यूनिवर्सिटियों में? काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं भी पाकिस्तान से, लेकिन अगर हम उनको कंपेयर करेंगे इंडियन इंडिया स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना और इजिप्ट और जितने भी लाइक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, कितने होंगे यहाँ पर? जस्ट एन एस्टिमेट। मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन मैं कहूंगी कि एस्टिमेट। मेजोरिटी जो ग्रेजुएट्स हैं वो बाहर से ही होते हैं। इनके अपने कैनेडियन ग्रेजुएट्स रिलेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रेजुएट्स फ्रॉम इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज, ईरान। या वी हैव लाइक अ मतलब लॉट ऑफ। यहाँ पर क्योंकि लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब मिल जाता है तो वो रिसर्च में नहीं आते। जी। और इसलिए यहाँ पर जितने भी ज़्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर बाहर की दुनिया के हैं, इंडिया से हैं, चाइना से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, ईरान से हैं, इजिप्ट से हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है मेरा ख्याल में कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, कि वो सिर्फ सोचें कि अगर दूसरी कंट्रीज के लोग इधर आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली यही बात है। हाँ, वंडरफुल। तो आप मुझे बताओ अपने रिसर्च के बारे में, आप क्या काम कर रही हो?
हम बात कर रहे थे, हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप MCF7 सेल्स के ऊपर, MCF10 सेल के ऊपर, MDF-B231 के ऊपर काम कर रही हो, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। तो मैं जीन थेरेपी पे काम कर रहा हूँ, आप क्या काम कर रही हो? मैं ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस के ऊपर काम कर रही हूँ। वो ब्रेस्ट कैंसर जो दूसरे एरियाज में जाता है उसके ऊपर काम कर रही हूँ। और अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब ब्रेस्ट कैंसर एक लाइक अपनी ब्रेस्ट से मूव होकर दूसरे एरियाज में जाता है तो वो डिफरेंट रास्ते इख्तियार करता है। एक रास्ता जो वो इख्तियार करता है वो लिम्फेटिक सिस्टम का है। तो मेरा प्रोजेक्ट ये है कि जब ब्रेस्ट कैंसर उस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जाएगा बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, तो एक फीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्टिन रिच फिलामेंट हम उसको कहते हैं, उसको इन्वेडोपोडिया कहते हैं। तो मेरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली ये देखता है कि जब वो लिम्फेटिक सिस्टम से इन्वेड होकर जा रहा है तो वो इन्वेडोपोडिया को यूज करेगा या नहीं यूज करेगा। तो उसमें जैसे पहले इस्टेब्लिश करना था, फिर हम उस जीन की नॉकआउट करते हैं, लाइक उस जीन को डिलीट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा आप सेल्स मूव हो रहे नहीं हो रहे। तो ये मेरा मेजर प्रोजेक्ट था जो मैंने करना था पीएचडी में। अब साइड प्रोजेक्ट्स कुछ हैं जिसमें वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जिस पे भी मैं काम कर रही हूँ वो एक चिकन एम्ब्रियो मॉडल है, कैम मॉडल है। समझिए आप चिकन एम्ब्रियोज को हम पेट्री डिशेज में ग्रो करते हैं और उसके ऊपर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर सेल्स ग्रो करके देख रही हूँ कि क्या मैं उनको 2 वीक्स के लिए ऑलमोस्ट एक लाइक स्टेडी ग्रोथ कर्व में लेके जा सकती हूँ। मैं उस ट्यूमर को अगर ग्रोथ कर्व में लेके जा सकती हूँ तो अब मेरा प्रोजेक्ट आफ्टर लाइक लॉट ऑफ ट्रायल्स अब नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 वीक्स तक ग्रो हो रहे हैं। अब मेरा प्रोजेक्ट है कि मैं उस पर डिफरेंट जो एंजियोजेनेसिस ड्रग्स होती हैं, जो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, जो ब्लड वेसल की फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं, तो अब मैं वो ड्रग्स उनके ऊपर डाल के देख रही हूँ कि अब क्या उनकी ग्रोथ कम होती है। अगर हम उस ट्यूमर में स्टॉप कर दें ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन तो क्या हम ट्यूमर की ग्रोथ को डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसे एक छोटे साइड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ। वंडरफुल। तो ये जो आपने इतनी मुश्किल मुश्किल टर्म्स दिए हैं, एंजियोजेनेसिस और ट्यूमर और मेटास्टेसिस, क्या ये हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फार्मेसी के अंदर? अच्छा, नॉट टू दैट डिग्री। और यही मेरी स्ट्रगल थी शुरू में कि हम पूरे डिफरेंट ड्रग्स को और फार्माकोलॉजी को पढ़ के आते हैं और यहाँ पर आकर सीखना, समझना और उसके मुताबिक काम करना थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट वंस यू डेवलप अ पैशन फॉर समथिंग। आप उसको टाइम देते हैं, आप डिफरेंट चीजें रीड करते हैं, उसको समझते हैं। एक बात जो यहाँ पर है इन लैब्स में और मोस्ट प्रोबेबली आप भी एग्री करेंगे कि सपोर्ट बहुत है। Yes. अगर बच्चा सीखने वाला है तो वो आपको सिखाएंगे। सिर्फ यहाँ पर वो बंदा फेल होगा जो फेल होने की लिए बैठा हुआ है यहाँ पर, वरना हर तरीके से सपोर्ट करके वो आपको आगे लेके जाते हैं कि हर तरीके से जो है वो बच्चा आगे जाए। लेकिन ये जो सपोर्ट ग्रुप है, जैसे मतलब आप कह रही हो कि सपोर्ट ग्रुप, क्योंकि आप इस प्रोसेस में से जब बंदा गुजर जाता है, साल 1.5 साल मेहनत करके जब यहाँ पर पहुंच जाता है, तो एक तो वो खुद काफी चीजों को जान चुका होता है और वो छोटे छोटे सवाल ऐसे नहीं पूछता है जो प्रोफेसर को तंग कर देना। तो वो पहले से अपना होमवर्क करके बैठा होता है, तो फिर वो प्रोफेसर भी समझ जाता है कि ये इसके अंदर एक स्पार्क है और ये आगे जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो रिसर्च का कल्चर ही नहीं है, उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में शायद इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, दूसरा हम इतना ज्यादा मेहनत करने के आदी नहीं है जहां तक मेरी अपना ऑब्जर्वेशन। और फिर राइट फैसिलिटीज और राइट कल्चर नहीं है पाकिस्तान में। मेरे साथ के जिन स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया था वेट लैब में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिग्री हमें समझ आई थी कि भाई उनका पेपर किसी और ने अपने नाम से पब्लिश कर लिया, उनके पेपर में उनको कंट्रीब्यूशन नहीं, लाइक उनका कंट्रीब्यूशन, उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट किया लेकिन उनका नाम नहीं आया। फिर जब वो ऑथर की लिस्ट बनती है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो बच्चा एक आउटसाइड से बैठ के देख रहा होता है वो कहता है मेरा ख्याल है मैं ऐसे ही ठीक हूँ, इतना ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो देखो उनके साथ भी तो ये हुआ है। तो मेरा ख्याल है इतना ज्यादा कल्चर नहीं है फिलहाल यूनिवर्सिटीज में। मैं 2013 तक की बात कर रही हूँ। मैं फिलहाल मैंने यूनिवर्सिटीज को देखा नहीं, लेकिन जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, जो उनका रेज्यूमे देखकर, उनका रिसर्च एक्सपीरियंस देखकर मुझे ये लगता है कि हम इतना ज्यादा मेहनत नहीं शायद वहां पर करते हैं। हमें शायद इतना ज्यादा शऊर नहीं होता उस टाइम पे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हम तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन वो तवज्जो तो उस वक्त देंगे ना कि जब आपके साथ पर्सनालिटीज होगी, कोई ऐसी पर्सनालिटीज होगी जुड़ी हुई जो आपको गाइड करेंगी। जैसे आपने खुद इनिशिएटिव लिया, फेसबुक ग्रुप्स में गई और आपने लोगों से पूछा, तो कोई ना कोई लम्हा तो ऐसा समरीन की जिंदगी में भी आया होगा और इमरान साजिद की भी जिंदगी में आया
कि जब वो ये सोच रहा था कि मैं कैसे आगे जा सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो फिर संजीदा होता है ना, मतलब संजीदा होकर तो फिर अप्रोच करता है और सीरियसली अप्रोच करता है। तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप सीरियस हो तो लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो और आप कहते हो कि बस मुझे फ्री में अमेरिका पहुंचा दो, फ्री में कनाडा पहुंचा दो, जैसे हमारा एक मिजाज है पाकिस्तान की कौम का कि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं बर्गर खाने में, टिकटॉक देखने में, दूसरी चीज़ों को के अंदर, लेकिन तालीम के मुतालिक इतना संजीदा नहीं हो सकते होते। बिल्कुल आप यही मेरी था। बात से एग्री करती हो या नहीं करती हो? बिल्कुल बिल्कुल एग्री करती हूँ। मुझे बहुत से बच्चे जब कांटेक्ट करते हैं और जब आप उनको प्रोसेस समझाते हैं तो कुछ कुछ थोड़े टाइम के बाद कहते हैं लेकिन अगर आपको कोई प्रोफेसर पता है प्लीज हमारी बात करा दें, प्लीज आप किसी प्रोफेसर से कहें हमें रख लें। तो उनको ये समझाने में कि बेटा ये आपका खुद एक प्रोसेस है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कोई पोजीशन इस तरह नहीं देगा। और खासतौर पर बिकॉज हमारा रिसर्च बैकग्राउंड नहीं होता, पाकिस्तान से पोजीशन लेना थोड़ा सा इसलिए हार्ड हो जाता है। तो हम्म। आपके अंदर कोई रिसर्च स्किल्स होंगे तो शायद कोई अपॉर्चुनिटी होती है या कुछ होता है तो बंदा आपको रेफर कर सकता है या आपको बता सकता है कि भाई ये प्रोफेसर में शायद कोई ओपनिंग है इस लैब में, आप देखो। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि प्रोफेसर को कहीं प्लीज ये मेरा दोस्त है आप इसको रख लीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आप क्या मशवरा देती हो हमारे स्टूडेंट्स को जो इस वक्त फार्मेसी के अंदर हैं? क्या मशवरा दोगी कि अगर वो थर्ड ईयर के अंदर हैं, सेकंड ईयर के अंदर हैं, फोर्थ ईयर के अंदर हैं, तो क्या मशवरा दोगी कि वो जल्दी आ जाएं अमेरिका में या कनाडा में? मुझे तो डेफिनेटली यही लगता है कि रिसर्च पे फोकस करें और दूसरी बात है कि आउटसाइड बुक भी पढ़ें। सिर्फ इसलिए नहीं बुक पढ़ें कि आपने एग्जाम पास करना है, वो इट वोंट टेक यू सो फार। लेकिन अगर आपने उसके अलावा अगर आप में डिफरेंट साइंटिफिक बुक्स पढ़ने की जुस्तजू है और हैबिट है तो इट कैन रियली हेल्प यू रीच बियॉन्ड योर एज कम्पेयर टू योर अदर क्लासमेट्स, आप आगे जा सकते हैं। तो और अगर कोई भी आपका क्योंकि हमेशा मैंने ये देखा है कि जो हमारी नई फैकल्टी आ रही है यूनिवर्सिटी में वो ज्यादा पैशनेट होते हैं रिसर्च के बारे में। तो कोई जो नई फैकल्टी है, यंग प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटीज में है, आप देख रहे हैं कि उनका रिसर्च प्रोजेक्ट है तो इन्वॉल्व होने की कोशिश करें और मेरा ख्याल है वो इनकरेज डेफिनेटली करेंगे। तो डेफिनेटली डेफिनेटली, लेकिन हम तो प्रोफेसर को देखते साथ ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, प्रोफेसर खा जाएगा। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फॉरेन प्रोफेसर हैं जो कि पीएचडी करके जाते हैं वहाँ पर, लेकिन उनको कोई अप्रोच नहीं करता है कि मुझे रिसर्च सिखा दें। तो ये जो मुख्तलिफ साइटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, आप कौन सा साइटेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रही हो? मैं मेंडले हम यहाँ पे आप यूज मेंडले यूज करती हो, तो मेंडले के बारे में कितने लोगों को पता है पाकिस्तान में, आपका क्या ख्याल है? ये नॉट नॉट मैनी आई थिंक, नॉट मेनी, तो ज्यादा व्हाई लोग इज इट डिफिकल्ट? मेंडले नहीं, इज बिल्कुल भी नहीं। ओके। तो ये पीछे आपके मुझे कुछ पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, आपके बैक वॉल के ऊपर पीछे, ये पोस्टर क्या होते हैं? साइंटिफिक पोस्टर्स क्या होते अच्छा, ये वाले ये जो कंपनीज एंटीबॉडीज बनाती हैं या हैं? जो कंपनीज अपने डिफरेंट और मार्कर्स बनाती हैं और उसको सेल करने की कोशिश करती हैं, वो हमारे लिए ऐसे करती हैं कि डिफरेंट पाथवेज जो बायोलॉजिकल पाथवेज होते हैं उनको इजी करके और उनमें डिफरेंट टारगेट्स हम्म। बनाती हैं ताकि वो मतलब हमारे लिए आसानी हो समझना। तो वो उस तरह के जो है वो डिफरेंट पाथवेज के पोस्टर्स हैं। तो अगर आपको किसी ने अप्रोच करना हो कनाडा में पीएचडी करने के लिए और या मास्टर्स करने के लिए, तो आपको कैसे अप्रोच कर सकता है? मेनली लिंक्डइन पे बच्चे कांटेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स ज्यादातर लिंक्डइन पे कांटेक्ट करते हैं। लिंक्डइन पे आप? फेसबुक पे भी कर सकते हैं जी। ओके, तो आप उनको रिस्पॉन्ड, मतलब सारों को रिस्पॉन्ड करना आपकी जिम्मेदारी होती है? तकरीबन मैं कोशिश करती हूँ। आप खुद मुझे से? ये लगता है कि जब आपको अल्लाह ताला ने किसी मुकाम पे पहुंचाया होता है तो हर चीज का एक सदका है। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि जिस पोजीशन पे मैं इस वक्त हूँ तो हम्म। इसका बेहतरीन सदका है कि मैं जितना ज्यादा गाइड कर सकूं, जितना ज्यादा आगे डिलीवर कर सकूं, तो हम्म। उसी के बदले फिर अल्लाह ताला आपको और जगह पे पहुंच जाते हैं और आप फिर और अच्छे तरीके से एहसन तरीके से जो है वो खैर बन सकते हैं लोगों के लिए। तो वाह। मैं मैक्सिमम 90% जो है वो रिप्लाई करती हूँ। हाँ, अगर वंडरफुल। स्टार्ट में ही कोई कहेगा हेलो हाय या इस तरह और वो नहीं है, ये नहीं बताएंगे कि उनको पीएचडी या मास्टर्स पोजीशन चाहिए, तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। लेकिन वेर एवर देर इज स्टूडेंट और वो कहेगा कि मुझे बाहर आना है तो फिर मैं उसका ईमेल लेकर उसको सब कुछ जरूर भेजूंगी, तकरीबन 90% जरूर भेजूंगी। या लेकिन अगर कोई संजीदा नहीं है, बस ये चाहता है कि मुझे अमेरिका पहुंचा दो, कनाडा पहुंचा दो, करूंगा मैं कुछ नहीं, फिर उसका क्या इलाज करें?
फिर पता नहीं, फिर आप उनको समझा ही सकते हैं, और तो मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये बात है कि मुझे लगता है कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आएगी, उनको ये बात समझ आएगी कि थोड़ी सी वो वहां पे मेहनत करेंगे तो वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। मेहनत का जज्बा जिसके अंदर होता है वो पहुंच जाता है। हाँ वंडरफुल। तो आप एक और मतलब थोड़ा सा मैं आपसे बहुत सवाल कर रहा हूँ। नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये तो मेरा ऑनर है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ बैठी हूँ। इट्स कम्प्लीटली फाइन। थैंक यू सो मच। तो मतलब यहाँ का स्टूडेंट जो कनाडा का स्टूडेंट है और जो पाकिस्तान का स्टूडेंट है, उसका मेंटल कैपेबिलिटी कैसी है, आप कैसे कंपेयर करते हो? जो कनाडा का स्टूडेंट है और जो पाकिस्तान का स्टूडेंट है। लाइक जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट कनाडा का है और जो अंडर ओ, ग्रेड। अंडरग्रेड। हाँ। मेन ये फर्क होगा कि कनाडा का बच्चा हमेशा पढ़ के बात समझेगा, और हम जो है वो ज्यादातर क्रैमिंग पे और रट्टा लगाने पे काम करते थे, तो हमें बात उतनी ज्यादा समझ नहीं आती है, जितनी उतनी ज्यादा समझ हमारी बेसिस उस तरह की नहीं कभी कभी होती जिस तरह के कैनेडियन स्टूडेंट की होती। और ये बात हमेशा से मुझे इनकी इंस्पायरिंग लगती है, और वो एक दफा जब पाथवे या कुछ समझ जाते हैं तो फिर उनको मेमोराइज करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, फिर वो आराम से उसके बारे में बात करते हैं। और हम आपस में साइंटिफिक बातें इतनी ज्यादा नहीं करते, इसलिए मे बी हम जब कम्युनिकेशन साइंस में कर रहे होते हैं तो हम वी आर नॉट एज एफिशिएंट एज दे आर। लेकिन मुझे ये लगता है कि अंडर ग्रेड में मेनली हम मेहनत, हो सकता है हम मेहनत उनसे 10 टाइम ज्यादा करें उस चीज को रट्टा लगाने में, लेकिन हम हमारे समझने में कहीं ना कहीं जरूर कमी होती है एज कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के। और क्योंकि जो उनके एग्जाम्स होते हैं वो भी टू बी ऑनेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होते हैं, तो वो आपको इतना ज्यादा क्रैमिंग नहीं रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए जब मैं शुरू शुरू में यहाँ मास्टर्स में आई थी तो मुझे तो बहुत आसान लगा था। वो बस ये ऐसे करते हैं, इस तरह चलते हैं, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर मुझे यहाँ पे रिलेटिवली आसान लगते हैं पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में वो ज्यादा आपकी मेमोराइजेशन को चेक कर रहे होते हैं। जबरदस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा समरीन आपके साथ गपशप करके। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा भी पाकिस्तान में मौजूद है और पढ़ना चाहता है और सीरियस होना चाहता है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। कनाडा में भी है, इधर अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जर्मनी में भी है। सिर्फ और सिर्फ हमें, और बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स भी ऐसे हैं जो गाइड कर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस उसी को मिलती है जो गाइडेंस के लिए तड़प रखता है। मेरी अपनी ये ख्वाहिश है, मतलब मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला देख लेता है ना कि इसके अंदर तड़प है किसी चीज़ की, तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता है और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। आप मेरी इस बात से एग्री करती हो? बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री, यही बात है। राइट। थैंक यू सो मच। सुनने वालों, जो भी सुन रहा है मुझे, मैं और समरीन आपके साथ थे सिर्फ ये बताने के लिए कि रिसर्च हो सकती है, पाकिस्तान में भी बैठ के हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी नहीं होगी कि आप कुछ कर सकोगे, लेकिन जितना भी कुछ आप पाकिस्तान में कर सकते हो वो कर लो। और उसके बाद यहाँ के प्रोफेसर्स को अप्रोच करो। मुझे कनाडा का एडमिशन सिस्टम का नहीं पता है, मुझे अमेरिका के एडमिशन सिस्टम का पता है। तो अब मुझे जरा कनाडा के एडमिशन सिस्टम बता दो क्या है। जी, यहाँ पर मेनली ग्रेजुएट स्टडीज में यही है कि आप सुपरवाइजर को अप्रोच करते हैं फर्स्ट, और अगर सुपरवाइजर आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको ऑलमोस्ट एडमिशन लाइक 80 to 90% गारंटीड होता है। उसके बाद सिर्फ आपको आइल्स में अच्छा बैंड स्कोर करना है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट और सब कुछ एडमिशन लाइक एप्लीकेशन जमा करानी है और आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ने वेबसाइट पे लिखा होता है कि सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस मैंडेटोरी नहीं है, लेकिन वो वेबसाइट की हद तक है। अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो जो भी बच्चा आ रहा होता है, जैसे अभी जो स्टूडेंट्स मेरी लैब में सितंबर में आ रहे हैं, मेरी प्रोफेसर ने अभी उनको इंटरव्यू करके ओके किया हुआ है। हम अभी उनसे सिर्फ मिल रहे हैं और हमें पता है कि ये बच्चे सितंबर में आ रहे हैं। तो रिगार्डलेस की वो एप्लीकेशन लाइक उन मतलब कि सॉरी, वो जब एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो हमें पता है कि दे विल गेट द एडमिशन, क्योंकि इन द बैकग्राउंड उनके पास सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस थी। इसलिए मैं यहाँ पर बच्चों को ये कहती हूँ कि आप मेन काम करो, मेन अपनी एफर्ट लगाओ सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस हासिल करने में। जब वो हो जाएगी तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और जब आपका एडमिशन हो जाता है तो जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको टीएशिप, जो टीचिंग असिस्टेंटशिप होती है, या आरएशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप के तौर पे जो आपको मनी देते हैं, जो आपको स्टाइपेंड देते हैं, वो तकरीबन आपकी 80 से 90% जो आपकी रहने की और एजुकेशन की कॉस्ट है वो कवर कर लेता है। तो इसलिए जो मेन एफर्ट लगानी है वो सुपरवाइजर को ढूंढने में, अपनी सीवी को बेहतर करने में, रिसर्च एक्सपीरियंस हासिल करने में, फिर सीवी को बेहतर करेंगे, फिर आप सुपरवाइजर को अप्रोच करें। और मैं ये कहती हूँ कि कम से कम आप
हर एक सुपरवाइजर को एक केस स्टडी के तौर पे लें, कॉपी पेस्ट करके ईमेल नहीं भेजनी। और जब आप उनको तकरीबन 50 को अप्रोच करें और तब भी आपको कोई जवाब नहीं आता, तो फिर आप मुझे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप एक सुपरवाइजर को एक केस स्टडी के तौर पे लेंगे, आप उसको एक वीक के बाद फॉलो अप ईमेल डालेंगे, और फिर भी अगर आपको करते करते 50 के बाद भी नहीं जवाब आएगा, तो फिर हम बैठ के कुछ और सोच सकते हैं। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप विलिंग हैं एफर्ट पुट करने में, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला आपको डेफिनेटली वहां तक पहुंचाएंगे। तो ये 50, मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि चाइना गए, जर्मनी गए, ऑस्ट्रेलिया गए, तो कम से कम भी मेरा ये अपना मानना है कि 6 महीने लगते हैं अगर आप रोजाना की बुनियाद पे, क्योंकि पहले आपको वेबसाइट एक्सप्लोर करना पड़ता है, फिर प्रोफेसर के बारे में जानना होता है, प्रोफेसर का सीवी देखना होता है, प्रोफेसर ने क्या क्या रीसेंट आर्टिकल्स छापे हैं उनको गूगल पे जाके पढ़ना होता है, ताकि आप उसके साथ कनेक्ट कर सको। जब तक आप बिल्कुल उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकोगे, आप तो शाहिद अफरीदी के फैन हो, और आप मीरा जी के फैन हो, और आप वो उसको कह दो कि अस्सलाम वालेकुम या हेलो हाय, तो वो आगे से कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसको जाके बोलोगे कि सर आपका मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस आर्टिकल, कैन यू हेल्प मी, तो इस तरह से जिसे लगे कि वो प्रोफेसर को इज्जत दे रहा है। और प्रोफेसर, जैसे आपने बोला, बहुत अच्छा लफ्ज बोला, केस स्टडी, तो आप उसकी हिस्ट्री, उसकी बायोग्राफी जब तक प्रोफेसर की नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको पता होगा कि आपकी प्रोफेसर कहाँ से पढ़ी, क्या क्या कर रही है, आपको उसकी पूरी बायोग्राफी पता होगी। एम आई जी। राइट? जी बिल्कुल यही बात है, तो डेफिनेटली। वहां पर तो हमें ऐसा कोई नहीं सिखाता कि भाई आप प्रोफेसर की बायोग्राफी पढ़ो, उसको विकिपीडिया पे सर्च करो, उसको लिंक्डइन पे सर्च करो, उसको अप्रोच करो, उसकी पब्लिकेशंस को पढ़ो, और ये इन इटसेल्फ इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल यही बात है, डेफिनेटली। और बट टाइम तो हमारा जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो दूसरे लोग हैं वो ले जाते हैं, तो फिर हम क्या करें। नहीं, लेकिन अगर आप अपने मकसद से सिंसियर होंगे तो कुदरत आपकी हेल्प करेगी, आपको वहां तक ऊपर पहुंचाने में डेफिनेटली करेगी। थैंक यू सो मच समरीन, बहुत अच्छा लगा मुझे गुफ्तगू करके। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ समरीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाओ। और सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल ये है कि हम पाकिस्तान को बदल सकते हैं रिसर्च करने के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से, ना कि उन चीज़ों में अपनी एनर्जी ज़ाया करने से जो कि हो रही हैं पाकिस्तान में। बहुत बिल्कुल ट्रू। शुक्रिया, जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं मज़ीद कुछ खबरों के साथ।